लामता तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेबाड़ा में पाइप पुलिया का निर्माण कर छोटा पुल बनाना है। सरपंच सुशीला ने बताया कि पाइप पुलिया निर्माण के लिए सरकार द्वारा 12,50,000 की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे ग्राम के लोगों को मनरेगा के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा काम देकर रोजगार देना है, जिससे ग्राम में रह रहे मजदूरों और गरीबों को काम मिल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। स्थल पर कुछ अलग ही देखने को मिला। मजदूरों का कार्य जेसीबी मशीन कर रही थी। चूँकि मशीनरी से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएगा या ग्राम पंचायत में मजदूर ही नहीं है, इसलिए मशीनरी का उपयोग किया जाना पंचायत ने उचित समझा और धड़ल्ले से मशीनरी का उपयोग कर महीनों का कार्य एक दिन में पूरा करने की ठान ली। कार्य 2 हफ्ते से चल रहा है ऐसा बताया गया, किंतु कार्य के लिए प्रारंभिक स्तर पर एक बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे जनता को कार्य का विवरण स्पष्ट हो सके। कार्यस्थल पर इंजीनियर भी मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए मनमाने ढंग से कार्य किए जा रहे हैं। सरपंच ने अपनी बात पर यह भी दर्शाया कि कठोर भूमि में जेसीबी लगाने का प्रावधान है। मशीन के अलावा 12 से 13 मजदूर काम करते नजर आए। कार्य सही है या कार्य में भ्रष्टाचार है, ये जांच का विषय है। रिपब्लिक रिपोर्ट, लामता। परिचय दीजिएगा आपको। सुशील कटरे, ग्राम पंचायत कोचेवाड़ा, सरपंच। यहाँ क्या कार्य चल रहा है? यहाँ पे पाइप पुलिया निर्माण कार्य है। पाइप पुलिया का निर्माण कार्य। कितने पाइप लगेंगे? 9 पाइप। 9 पाइप। कितनी लागत का है? 12,50,000। 12,50,000 का। कब से काम चालू है? ये कार्य चालू हुए तो लगभग 2 सप्ताह हो गए। 2 सप्ताह हो गए। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं 13 मजदूर हैं। 13 मजदूर काम कर रहे हैं। इसका कोई जानकारी का बोर्ड वगैरह लगाया आपने? हाँ, बोर्ड बना लिए हैं, लिखवाने का बाकी है। लिखवाने के लिए एक बार परिचय और दे दीजिए। सुशील कटरे, सरपंच, ग्राम पंचायत कोचेवाड़ा। आपका परिचय दीजिए। राम साकुरे। क्या करते हैं? वर्क क्या है आपका? मैं मजदूर हूँ, मजदूरी का काम है मेरा। मजदूरी का काम है। तो अभी यहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो रहा है और एक पाइप पुलिया का निर्माण हो रहा है जी। तो कुछ वो तो जो तालाब का निर्माण हो रहा है वो हितग्राही मूलक वाला है, और जो अभी यहाँ रोड पे पुलिया का निर्माण हो रहा है, पुलिया के निर्माण में ऐसा है सर कि वहाँ अभी जीसीपी से काम कराया जा रहा है। और पूरा इसके पहले उसी के बाजू में एक पुलिया है, बहुत घटिया तरीके का पुलिया बनाया गया था हमारे यहाँ पंचायत के द्वारा। और उसके यानी 2-3 पुलिया ऐसे बनाए गए हमारे यहाँ पे जो पूरे तरीके से घटिया है। और आपको अभी मैं बता दूं कि इसी पंचायत के पीछे में शौचालय बना है, वो शौचालय का कहीं से कहीं तक सदुपयोग नहीं हो रहा है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कुछ व्यवस्था है। और यहीं पर साइड में देखेंगे आप कि ये जो बाउंड्री वॉल है, ये जो बाउंड्री वॉल बना है यहाँ पे सरपंच महोदय ने किसी आदिवासी की जगह पे बना दी है। और दूसरी बात यह है कि जो बाउंड्री वॉल बना है, इतनी राशि आई गवर्नमेंट की, प्रशासन की, उसका दुरुपयोग किया गया। बाउंड्री वॉल में दम नहीं, एक लात मारेंगे बाउंड्री वॉल छिटक जाएगी। इतने घटिया तरीके का काम हुआ है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि नरसिंगा में स्कूल के पास 13-14 लाख का बाउंड्री वॉल बना है। मेरे को समझ में नहीं आता कि वो 14 लाख 13 लाख रुपए उस बाउंड्री वॉल में कैसे लग गए होंगे। इतना भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ऐसी स्थिति पर आपने कहीं आवेदन, प्रतिवेदन या कोई शिकायत की है? हाँ, हमने इसके पूर्व में पिछले साल हमने 13 बिंदु पे जांच लगाए थे, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और यहाँ से लेके ऊपर तक के जितने भी सीओ आते हैं, अधिकारी आते हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये ऐसी भ्रष्टाचार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, कल ही मेरी बात हुई थी जनपद सीओ से। और उनसे मैंने पूछा कि मैंने बोला यहाँ पे जो मनरेगा में काम चल रहा था शमशान के तरफ, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भुवनेश्वर रजक जनपद सदस्य है, मैंने उसको जाँच के लिए भेजा था। मैंने बोला मैडम वो तो खुद भ्रष्टाचारी के उसमें लिप्त है, उसे क्यों भेजा आपने? अच्छा। वो क्या करेगा? सब तो यहाँ पे अपने यहाँ जितने भी क्षेत्र के हमारे यहाँ सरपंच है, उनसे पैसे की डिमांड करता है। मुझे सरपंचों ने बताया कि भैया वो डिमांड करता है पैसे वैसों की, ऐसा ऐसा मुझे बताया। तो मैंने ये बात मैडम को बोली, तो बोले ठीक है हम फिर से इसकी जांच करवाएंगे। बोले भुवनेश्वर रजक से आपने संपर्क किया क्या? नहीं, हमने संपर्क नहीं किया और वो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई हमारी। तो ऐसे कामों में आप निगरानी रखते हैं? बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं। क्या मोदी जी का कहना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, और जब छोटे स्तर में इतना भ्रष्टाचार होगा तो फिर देश का ऐसे में हाल क्या होगा, समझ में अभी नहीं कुछ समय से पत्राचारों में आप दिख रहे हैं, किस विषय को लेकर दिख रहे हैं?
जी, मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच से ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ और क्षेत्र की जो भी समस्या उनको लेकर के सामने आता हूँ लोगों के सामने और उसको दिखाने का काम करता हूँ, सब दिखाने का काम करता हूँ। मोदी जी का काम करते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी।